गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ असली और नकली दवाई में कैसे फ़र्क आप पहचान सकते हैं अपने घर पर ही, वो भी इस स्ट्रिप को देखकर। बस नकली तो बिल्कुल नकली होती है, उसका तो कोई वो ही नहीं है, लेकिन एथिकल और जेनरिक में, यानी जो एक अच्छी क्वालिटी की दवाई होती है उसमें, और एक जो ऐसा मान के चले एक 5 स्टार रेस्टोरेंट वो वाली दवाई, उसको उस जगह रखें। एक नॉर्मल ढाबे की, दोनों ही खाने होते हैं, 5 स्टार का भी खाना ही होता है, ढाबे का भी खाना ही होता है। तो किसी को टेस्ट 5 स्टार का पसंद आता है, किसी को ढाबे का पसंद आता है। सिर्फ ये एक एग्जांपल है, उसके लिए मैं ऐसी दवाइयों पे सेट कर रहा हूँ इसको। तो एक दवाई तो 5 स्टार के होटल की तरह हो गई, ठीक है। वही दवाई सेम, यानी कोरमा, मान लीजिए वेज बिरयानी आपने खाई, 5 स्टार होटल की खाई, वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब उसके अंदर, और जो ढाबे की खाई उसके अंदर भी वही होते हैं। मसालों की क्वालिटी थोड़ी बहुत 19-20 होती है, लेकिन सब कुछ सेम तरीके से बनता है। इसी तरह जो दवाइयाँ हैं कंपनी बनाती हैं, एक कंपनी सेम फार्मूला 3 डिवीज़न में बनाती है। डिवीज़न 1 एथिकल, डिवीज़न बी जो होगी, ए तो एथिकल हो गई, बी जो होगी बी डिवीज़न जेनरिक हो गई, और डिवीज़न सी की जो दवाई होती है वो तो बिल्कुल ही ऐसा ही होती है बस, ठीक है। चली ना तो ना चली, बी डिवीज़न फिर भी समझ में आता है। तो उसका एग्जांपल है डॉक्टर मॉर्पेन का ये प्रोबायोटिक प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स। ये एक एग्जांपल है, मतलब इसकी जगह कोई भी दवाई हो सकती है। ये पेट के काम आता है, लूज मोशन में दिया जाता है। इसके अलावा मुंह के छालों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा एलर्जी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग बीमारियों से अलग अलग दवाइयों के साथ मिक्स करके इसका अलग यूज़ बनता है। अब आ जाते हैं डिवीज़न, कैसे इसको पहचानेंगे कौन से डिवीज़न की है। डॉक्टर मॉर्पेन एथिकल भी बनाती है और डिवीज़न भी है उसकी। तो जैसे कि ये दवाई है, मैं इस पर मार्क कर रहा हूँ, आपको जूम करने में आसानी होगी। जब इसको पीछे से आप देखेंगे किसी भी दवाई को, तो पीछे जो उसका मार्केटिंग बाय लिखा हुआ होता है, जैसे ये MRP वगैरह है ना, यहाँ देखो, एक मिनट, देखो ये MRP वगैरह जहाँ लिखी होती है, इसके आसपास यहाँ डिवीज़न वगैरह लिखी होती है, ठीक है। ये रही डिवीज़न, मैं दिखा देता हूँ, ये मार्क करके इसको पढ़ना आप ध्यान से। इसको जो पढ़ेंगे आप, तो इसमें लिखा हुआ होगा बी डिवीज़न, जहाँ तीर बनाया है मैंने। ये अभी दिखा दूँ थोड़ा सा जूम करके, ये दिख गया बी डिवीज़न, हाँ ये रहा, ठीक है। ये लिख रहा है बी डिवीज़न, ये लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही डिवीज़न लिखी हुई होती है बाकी दवाइयों पे भी, उसकी डेट, एक्सपायर, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, इन दवाइयों की एक ख़राबी बताता हूँ और एक अच्छा ही बताता हूँ। ख़राबी इनकी ये होती है, जैसे इस पर 187 रुपये MRP है, तो ये MRP 187 है, लेकिन ये मार्केट में जो आता है, कंपनी सेल करती है तो 20 रुपये का सेल करती है, 20 का, 25 का, 30 का, अकॉर्डिंग टू अपने मार्जिन के हिसाब से, ताकि इसको डॉक्टर खरीद सके। इसमें क्या होता है, हैवी MRP दी जाती है, सस्ती दवाइयाँ आती हैं। जो A डिवीज़न की दवाइयाँ होती हैं, मान लो उस पर 100 रुपये MRP है, तो मार्केट में ही वो 80 की जा रही है, 70 की जा रही है, तो उसमें 30 रुपये में सभी लोग हैं, डॉक्टर्स भी हैं और लोग भी हैं वाले। तो इसमें सबको देखना होता। अब इसके अंदर जो दवाई आ रही है ना, सेम दवाई है, सेम फॉर्मूला है, MRP ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लेकिन आती कम है, मार्जिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो बी डिवीज़न का ये है। अब इसमें ये होती क्यों, ये भी समझ लो। एक ही रीज़न है, एडवर्टाइजमेंट, उस पर इसका कोई खर्चा नहीं होता पैसे का, डायरेक्ट मार्केट में जाती है और सिर्फ प्रॉफिट बेस के लिए ही सेल होती है। तो अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, कल तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।